हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कुछ रीजंस और हैं लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर को लेके। मैं यहाँ पे एक बार पहले लिख देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेंगे और वहां से कोशिश करते हैं इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करने का। और देखिए, रिजल्ट्स को याद करने का यही तरीका ही होता है कि आप एग्जांपल्स के थ्रू उसको वेरीफाई करके उन रिजल्ट्स को याद करने की कोशिश करें। तो चलिए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है, एक दो रिजल्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स क्या रिजल्ट्स हैं उनको जरा मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो रिजल्ट ये है, जो रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पे नंबर वन नंबर वन नंबर वन पहला रिजल्ट क्या है कि कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगा। देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल में करूंगा भी कि, और ऊपर लिखा भी था मैंने कि लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर जो है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फाइनाइट ही रियल नंबर होंगे, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, मतलब प्लस या माइनस इंफिनिटी भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सीक्वेंस पे। लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो गारंटी है कि लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों फाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। और ये दोनों एग्जांपल से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों सीक्वेंसेस, पहली सीक्वेंस भी बाउंडेड है, ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसकी लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर देखिए 0 और 0 आए, जो कि फाइनाइट रियल नंबर है। ये भी सीक्वेंस हमने किया था, बाउंडेड है। तो देखिए लिमिट इंफीरियर -1 और लिमिट सुपीरियर +1, ये दोनों क्या है, फाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर अनबाउंडेड हो गया तो उस केस में ही ऐसा पॉसिबिलिटी होगी कि लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर प्लस या माइनस इंफिनिटी, डिपेंड करता है सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे, तो वो नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। सो चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इफ इफ अ सीक्वेंस दिस सीक्वेंस fn is is bounded bounded, then limit inferior and limit superior, these are both finite, are both finite। फाइनाइट मतलब फाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, जैसा हमने ऊपर देखा। सेकेंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको तो जरूर याद करें। होम एग्जाम्स वगैरह में जब आप प्रूव करते हैं, इवन एमएससी तक आप देखेंगे, मेजर थ्योरी तक ये रिजल्ट यूज होता है। और ये रिजल्ट है क्या, एक सीक्वेंस मैंने लिया, दिस इफ दिस इज एनी सीक्वेंस इज एनी सीक्वेंस is any sequence, then limit inferior minus fn। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस लिमिट सुपीरियर fn। क्या है इस रिजल्ट को, पहला जो पार्ट है इसको बड़ा केयरफुली देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। जब माइनस कर देंगे तो करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस बनेगी उसका लिमिट इंफीरियर अगर आप निकालेंगे, एग्जैक्टली वो इक्वल होती है ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसके लिमिट सुपीरियर निकालिए और वहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहला। सेकेंड, एंड इसी में लिख देता हूं, एंड लिमिट सुपीरियर माइनस fn, दिस इज इक्वल टू माइनस लिमिट इंफीरियर fn। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि कोई सीक्वेंस दिया है, उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए करेस्पॉन्डिंग टर्म्स में, उसका लिमिट सुपीरियर निकालेंगे तो वो लिमिट, ओरिजिनल सीक्वेंस के लिमिट इंफीरियर निकालिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वल होते हैं। अब ये आपको होमवर्क छोड़ूंगा, मैं एक होमवर्क छोड़ूंगा इसको। आप इन्हीं कोई जो दो ऊपर मैंने सीक्वेंसेस दिए थे ना, आसान आपको पड़ेगा ये वाला, इसी में आप माइनस से करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो ये रिजल्ट्स है इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा। आप देखेंगे ये बिल्कुल प्रूव्ड रिजल्ट्स है फ्रेंड्स, ये इनफैक्ट थ्योरम्स फॉर्म में है, तो इनको आप वेरीफाई करेंगे। तो होमवर्क यही होगा कि आप इनको वेरीफाई करेंगे।
अब एक और एग्जांपल, मैंने सब कुछ निकाला, दोनों जो एग्जांपल्स किए थे लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर, वो ऐसी सीक्वेंसेस थी जो कि बाउंडेड है। अब मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूं जहां पे अनबाउंडेड सीक्वेंस लेता हूं और उसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर आपको निकलवाता हूं। एक सीक्वेंस मैंने लिया, बहुत बेसिक सीक्वेंस, बहुत इजी ना। सो फाइंड लिमिट इंफीरियर एफ एन एंड लिमिट सुपीरियर एफ एन, जहां पे मैं सीक्वेंस का nth टर्म क्या ले रहा हूं, मतलब जो सीक्वेंस है वो मैं ले रहा हूं n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए, अब इसको आपको निकालना है, तो यहां पे आते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट आप कर ले जाएंगे। मैं पहले लिमिट इंफीरियर की बात कर लेता हूं फ्रेंड्स। तो लिमिट इंफीरियर अगर आप निकालेंगे तो फटाफट आप करेंगे जल्दी जल्दी। A1 क्या होता था, इनफीमम F1 F2, अब डायरेक्ट रखूंगा 1 2 3, F1 से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहां पे याद करना है, कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बोल रहा था, न समझ में आए इस सेट का आपको क्या करना है, इनफीमम। तो आपको मैं बोला था कि बस समझने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब f इंफिनिटी यहां लिख, मतलब निकाल के और यहां इमेजिन करिए, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी यहां पे प्लस इंफिनिटी होता है। अब इस सेट का इनफीमम, ठीक है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से A2 निकालेंगे, इनफीमम F2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 3, और इस तरह से यहाँ पे भी आपको पता है ये 2 आ जाएगा। इस तरह से A3 निकाल लेंगे, इवेंट डायरेक्ट करते जाता हूँ दिस, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखते तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ए इंफिनिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अब आपको क्या निकालना है, लिमिट इंफीरियर एफ एन। तो आपको करना क्या होता है, सुप्रीमम निकालना होता है। एक सेट बनाइए A1 A2 A3, और यहाँ पे लिखते तो नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसको नहीं लिखिए एग्जाम में, अगर होम एग्जाम की बात करते हैं, अदरवाइज नेट और गेट में तो आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली कैसे आइडिया लगता है उसकी वजह से सुप्रीमम निकालना है फ्रेंड्स। तो सुप्रीमम इस सेट का निकालेंगे आप, तो सुप्रीमम, ये तो मेरा 1 था 2 3 ऐसे, लेकिन लास्ट वाला टर्म मेरा इंफिनिटी हो रहा है ना, ए इंफिनिटी। अब इसका सुप्रीमम ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटी। तो देखिए यहाँ पे लिमिट इंफीरियर जो है वो मेरी क्या आई फ्रेंड्स, लिमिट इंफीरियर वो इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी। उसी तरीके से आप फटाफट आप कर सकते हैं, होमवर्क दे सकता हूं फॉर लिमिट सुपीरियर, या मैं कर ही देता हूं। चलिए, तो या इसके लिए क्या करते थे, B1 निकालते थे। B1 क्या था, सुप्रीमम F1 F2, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 2 इस तरह से, और लास्ट एलिमेंट जरूर इमेजिन करें, भले न लिखे। सुप्रीमम क्या होगा, देखिए इंफिनिटी, प्लीज चेक करिएगा, होगा। अब चलिए उसी तरीके से B2 क्या हो जाएगा, सुप्रीमम सेकेंड एलिमेंट से 2 से लेके स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे भी आपको आइडिया है, ये इंफिनिटी आप एग्जाम में अवॉइड करें, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, तब भी इसको अवॉइड करें, मतलब मत लिखिए, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे इंफिनिटी आएगा तो ऑब्वियस ही बात है दिस। और इस तरह से आप बी इंफिनिटी भी निकालेंगे तब भी ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। सो लिमिट सुपीरियर एफ एन, ये क्या हो जाएगा, आपको क्या था, इन्फीमम B1 B2, ठीक है ना, ऐसे बी इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म आपका इंफिनिटी 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 आया है, और इस सेट का इन्फीमम लेंगे, ये भी इंफिनिटी आया। इस केस में आपने क्या देखा फ्रेंड्स, लिमिट इंफीरियर भी आपको इंफिनिटी आया, ठीक है ना, प्लस इंफिनिटी, और लिमिट सुपीरियर भी क्या आया, प्लस इंफिनिटी। इस सीक्वेंस के लिए दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन इस केस में देखिए सीक्वेंस क्योंकि जैसे ही मैंने अनबाउंडेड लिया ना, इसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइनाइट रियल नंबर्स ना होके प्लस या माइनस, यहाँ पे इनफैक्ट दोनों प्लस इंफिनिटी हैं। तो ये जो मैं बार बार बोल रहा था रिजल्ट, ये भी यहाँ से वेरीफाइड हुआ। तो अब तो मेरे ख्याल से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और ये तरीका है फ्रेंड्स, इसी तरीके से पढ़ना है आपको, ये अप्रोच बनाना है, ठीक है ना। चाहे आप
जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेट की या फिर गेट की या इवन होम एग्जाम, डजंट मैटर, ये अप्रोच है और यही अप्रोच हम सिखाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे जो लाइव क्लासेस हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं जैम नेट गेट के लिए, हम इसी तरीके से सिखाते हैं। एग्जाम्पल्स वहाँ पे नेट और गेट के करेंगे, जैम के करेंगे करेस्पॉन्डिंग कोर्सेज में, बट कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है, मोटिव कि विजुलाइज करवाना आपको बेस से, और उसके बाद ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आप कर ले जाएं। तो अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा, बट वही बोलूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप विजिट भी करते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्पल्स उठाइए, अपने से करने की कोशिश करिए। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।